बहुत बहुत बधाई आपको, वाह, वेल प्लेड। आपके साथ जितने आए हैं सब ताली बजा रहे हैं खड़े होकर। तो हॉट सीट पर आ गए हैं कीर्ति जी देवी वसंत मेरे सामने। ये सुकृत उत्तर प्रदेश से है। बहुत बहुत बधाई आपको कीर्ति। थैंक यू सर। और कीर्ति जी, हमारे जितने भी कंटेस्टेंट्स आते हैं यहाँ, उनसे हम पहले यही पूछते हैं कि आजकल आप क्या कर रही हैं? सर अभी मैं बैंक में काम करती हूँ। ओके। और 9 साल हो गए हैं मुझे काम करते हुए। अभी फिलहाल मैं बनारस से थोड़ा दूर 60 किलोमीटर दूर रॉबर्ट्सगंज ब्रांच है, वहाँ पे पोस्टेड हूँ। तो वहाँ से डेली आना जाना होता है मेरा, लगभग 30 से 35 किलोमीटर है। रोज जाती हैं आप इतनी हाँ दूर? सर, रोज आती हूँ। फिर छोटा बच्चा है मेरा, ओके, उसको मैं देखती हूँ आके। आप कंपेनियन ग्रुप में तो हम देख चुके हैं, वहाँ से सब ताली वाली बज रही थी। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। इनका परिचय हम करवा देते हैं। ईश्वर चंद्र जी हैं पिताश्री आपके, सुमित्रा जी हैं माताश्री, और निरुपमा जी हैं ये मेरी आपकी सास हैं। हाँ, ये मेरी सास है, सास का माँ है वो। वाह, बहुत अच्छा लगता है सब लोग तीनों एक साथ बैठे हैं। एक्चुअली केबीसी में मैं इन्हीं की वजह से आई हूँ, पापा की वजह से ही। पापा 2000 से जो है, जब पहला सीजन आया था तभी से वो सोच रहे हैं कि मैं केबीसी में आऊँ। मैं और पापा इवन टेलीफोन पे बैठ के कहीं 1 घंटा बैठे रहते थे, कब आएगा कॉल, कब। तब IVR का शायद सिस्टम था। हाँ जी जी। और सर उस समय हम लोगों का बिल जो है 3200 आया था। और हमें इतनी डांट सुनी थी हम लोगों ने दादाजी से। पापा की सैलरी मुश्किल से शायद 10-12 हजार होगी, 3000 का हम लोगों ने बिल बिठा दिया। इसके बीच में इनका एक्चुअली लिवर सिरोसिस है। ओहो। ऐसा सर इतना एडवांस है कि उनका मेमोरी लॉस भी हो गया था बीच में। ओह गॉश। कुछ ऐसे एनकाउंटर हमको देखने को मिले कि भूल जाते थे, हम लोगों को भूल जाते थे, लिखना भूल जाते थे कि लिखते कैसे हैं। लेकिन एक चीज कभी नहीं भूलते थे सर, केबीसी। उस कंडीशन में भी इन्होंने जो है केबीसी देखना नहीं छोड़ा। मुझे एक दिन हैरानी हुई कि हम लोगों को भूल गए, आए हैं, लेटे हैं, कुछ नहीं दे रहे, पर केबीसी में क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। उसके बाद सर मैंने इनको ये बात बोली थी कि आप उनकी स्थिति ऐसी नहीं थी कि वो ट्राई कर पाए, इसके लिए जा सके। तो मैंने बोला कि जो चीज आपने छोड़ी है उसको मैं पूरा करूंगी। वाह, क्या बात है। मैं आपको अमित जी से मिलवाऊंगी। कैसा लगता है आपको बेटी आपकी बैठी यहाँ? बहुत अच्छा जी। आज खुशी का इतनी तो मेरे को नौकरी लगने पे भी खुशी नहीं हुई थी। एक्चुअली मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि मुझे कई बार लगता है कि मेरी शादी मर्द से हुई है। ऐसा क्यों? एक तो सर ये ज्वेलरी वाला, मैंने आज तक उन्होंने मुझे कोई ज्वेलरी दी नहीं, खुद से भी नहीं दी, मैंने मांगी भी नहीं। मुझे शौक है नहीं ज्यादा ज्वेलरी का। और दूसरा सर, ऐसे आप देते हैं जया जी को? क्या चीज? ज्वेलरी? अब इतना व्यक्तिगत चीज आपने पूछ लिया है। हम देते हैं। इनकम टैक्स का कोई आदमी तो नहीं है ना यहाँ? ठीक है। तो दूसरा जो है ना, मेरी चाल थोड़ी मर्दाना है। अच्छा। अभी जैसे मैं साड़ी पहन के चलती हूँ ना, मुझे बहुत मुश्किल होती है अपनी चाल को औरतों में ढालने के लिए कि थोड़ा सही से चलो। एकदम मैं मदमस्त हाथी की तरह चलती हूँ ऐसे। अभी आप चल के आए थे तो ठीक ठाक लग रही थी सर। कोशिश, अभी टीवी पे दिख रही है ना इसलिए। सर एक आप अभी बोले थे कि पहला पड़ाव। हाँ। तो मेरे जीवन का जैसे अब पहले पड़ाव पे मुझे खुशी हुई ना, तो एक खुशी मुझे होती जब मेरी एक्चुअली शादी हुई। मुझे अपनी शादी करवाने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़े थे। ओह, क्यों? सर एक्चुअली दोनों डिफरेंट कम्युनिटी के हैं, दोनों डिफरेंट कास्ट के हैं। तो इधर घर वाले माने नहीं, उधर से उनको मारने पीटने तक की धमकी दे डाली। मम्मी लोगों को मनाने में, सब मनाने में मेरे को इतना टाइम लग गया ना। जिस दिन वो माने, बस वो जो खुशी मुझे हुई थी, अब यहाँ बैठ के वैसी खुशी भी हो रही है मुझे आपके सामने। जो मैं भी एक इंटरकास्ट बोलना बड़ा अजीब लगता है सर, क्योंकि पिताजी जो थे वो उत्तर प्रदेश और माताजी हमारे सिख परिवार से। तो आधा सरदार मैं अपने आप को मानता हूँ। और बाबूजी हमेशा कहते थे कि इसमें उनको कोई विश्वास नहीं है।
होना भी नहीं चाहिए सर। उन्होंने अपना जो उपनाम है सरनेम वो रखा ही नहीं। कवि का उपनाम होता है, बच्चन जो है वो कवि का नाम था, वो उसको सरनेम बना दिया। बहुत अच्छा, एक प्रेरणादायक काम किया है कि दूसरों को प्रेरणा मिले इस चीज से सर। लेकिन ये प्रथा जो थी वो बहुत पहले से भी चलती आ रही है, और उस जमाने में तो मैं तो 1940-42 की बात कर रहा हूँ, बहुत विरोध हुआ। बल्कि हमारी जो मौसी वगैरह हैं जो आती हैं पंजाब से मिलने, जब हम पैदा हुए थे तो बच्चे को देखा, हाय किन्ना सोहना पुत्र जन्या है तुसी, की ना रखिया ओदा, जी अमिताभ, हाय किन्ना सोहना नाम है, अमिताभ सिंह नाम हो गया था। करेक्ट करेक्ट, वो अपना वो नहीं छोड़ती हैं। और सुमित्रा जी, आप खुश हैं कि नहीं इस विवाह से? बहुत खुश हैं सर। बस यही होना चाहिए। होंगे क्यों नहीं, जब ऐसी बेटी दबंग हो उसका तो होता ही है। आज हमारी बेटी ने हमारी सारी ख्वाहिशें पूरी कर दी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मुझे बोलते, ये बदमाश बोलते मुझे सर, मैं अपने मोहल्ले के मतलब गुंडा उसमें किसी को भी पीट के आ जाना, फिर घर पे आके छुप जाना कि मेरी पिटाई होगी। अब घर वालों ने कभी ऐसे लड़का लड़की में कोई भेदभाव नहीं किया, उन्होंने पिटाई में भी कोई भेदभाव नहीं किया। जब से आप बैठी हैं यहाँ पर, तब से आए पीटना, बाउंस करके मारना, मैं तो मर्द मानती हूँ, मैं गुंडी हूँ। मतलब क्या है, आप क्या करिएगा? आपसे ज्यादा बात करने, आपके नजदीक जानने में हमको थोड़ा डर लग रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है सर। ऐसा तो नहीं होगा ना? ये तो बैकग्राउंड में थोड़ा इंट्रोडक्शन है ना पर्सनालिटी का, लेकिन अच्छा, ऐसा नहीं है। मैं बहुत सुलझी हुई हूँ सामने से। अच्छा एक बात बताइए, हाँ जी। आप पिताश्री को लाए, माता जी को लाए, सासू जी को लाए, पति देव को नहीं लाई आप? सर पति देव को इसलिए नहीं लाई ना, वो थोड़ा यूपीएससी की प्रिपरेशन करते थे बीच में। हाँ, तो मैंने बोला तुम चुपचाप घर पे बैठो। ऐसे बोला आपने? भगवान बचाए ऐसी महिला से। कैसे आपने बोला? थप्पड़ मार के बोला बैठे रहो चुपचाप, आना नहीं? ऐसे नहीं, मान जाते थे। हाँ सर, वो भी कम कौन चालाक। बात नहीं मानेगा आपकी? चलिए खेल को आगे बढ़ाते हैं। अगले प्रश्न को खेलिएगा जरूर, लीस्ट रिस्क वाला होता है। गलत हो भी गया दुर्भाग्यवश तो आप कुछ खोएंगे नहीं। 3-20 आपने जीत लिया, 1 लाइफलाइन। अगला प्रश्न 11वां प्रश्न, 6,40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 1 जुलाई 2024 तक के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार अमेरिका और चीन के बाद किस देश की तीसरी सबसे बड़ी जीडीपी है? According to the International Monetary Fund, which nation has the third largest GDP as of the 1st of July 2024, behind only the US and China? Option देखिए, A France, B Canada, C Germany, D UK। कनाडा तो इसमें नहीं है, फ्रांस भी नहीं है, यूके जीडीपी के मामले में जर्मनी लग रहा है। थोड़ा बहुत जो याद आ रहा है सर, जर्मनी ही आ रहा है। जर्मनी की 3rd है और भारत की 4थे नंबर की है। और ये कहीं आया था कि जर्मनी को पछाड़ के 2030 में शायद भारत की नंबर 3 पे आ जाएगी जीडीपी। सही उत्तर देंगे आपको 6,40, गलत आपको वहीं रखेंगे 3,20 में। 1 लाइफलाइन है आपके पास ऑडियंस पोल की। सर ऑडियंस पोल लेना चाहूंगा। लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं? ओके, कमिल महाशय ऑडियंस पोल को अंकित कर दीजिए। और ऑडियंस आपकी बारी आ गई। कठिन प्रश्न है लेकिन देखते हैं आपका उत्तर क्या होता है। और आपका समय शुरू होता है अब।
सी जर्मनी कह रही जनता 66% दिया इसको, 5, 3 और 26 दिया है ए, बी और डी को। सर सी जर्मनी को लॉक किया जाए। सी जर्मनी पे ताला लगाया जाए। बजा दीजिए ताली, बिल्कुल सही जवाब है। वेल प्लेड ऑडियंस। बहुत ही मुश्किल प्रश्नों का उत्तर दिया है। 2024 में जापान में अचानक मंदी आने के बाद जर्मनी उससे आगे निकल गया। इससे पहले चीन 2007 में जर्मनी को पीछे छोड़ते हुए दूसरे नंबर पर आ गया था।